सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए दमदार और एक बहुत ही मजेदार वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे भारतीय शेरनी और मशहूर पत्रकार याना मीर, जिनका ताल्लुक तो कश्मीर से है पर वो अपने आप को प्राउड इंडियन मानती हैं और वो इंटरव्यू देंगी पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार और जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट शकील चौधरी साहब को, जो कि भारत के ऊपर बहुत ही जबरदस्त नॉलेज और गहरी पकड़ रखते हैं। और खास बात यह है कि याना मीर पाकिस्तान से लेके पाकिस्तानियों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो ये वीडियो काफी जबरदस्त होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, कुछ अर्सा पहले मैंने इस्लामाबाद में एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, तो एक स्टूडेंट जो था वो कश्मीर से था और वो बहुत ही प्रो पाकिस्तान था। और ये अलग बात कि क्लास में जब भी वो थोड़ी सी भी कोई बात करता था, जो उसने देखा पाकिस्तान में, कोई क्रिटिकल बात करता था, तो फिर जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो उसके खिलाफ हो जाते थे कि तुम तो एंटी पाकिस्तान हो। यानी ऐसी फैमिली, वो कह रहा मेरी फैमिली के मेरे ख्याल 3-4 लोग जो हैं वो इस स्ट्रगल में काम आए, लेकिन उसके बावजूद वो बहुत प्रो पाकिस्तान था। लेकिन जब भी वो थोड़ी बहुत क्रिटिसिज्म करता था पाकिस्तान पे, तो क्लास फेलोज का रिएक्शन ये होता था कि ये कश्मीरी जो है ना, ये अच्छे लोग नहीं हैं, ये ठीक लोग नहीं हैं। तो इस तरह के लोग जो हैं, अब कितना हुआ है प्रो पाकिस्तान सेंटिमेंट, या अभी भी बरकरार है, और वो किस हद तक था और किस हद तक अब है? नहीं, प्रो पाकिस्तान सेंटिमेंट पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में होगा और वहां तो होना लाजमी है ना। बिना उस सेंटिमेंट के वहां लोग इलेक्शन में खड़े भी नहीं हो सकते। आपको तो पता ही है, सो कॉल्ड आजाद कश्मीर व्हाट अ मजाक, इट इज अ मजाक कश्मीर एक्चुअली। तो जो पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर है, वहां पे इलेक्शन में खड़े होने के लिए भी जो नॉमिनेशन पेपर में फॉर्म 1 पे क्या लिखा है कि आप एलिजेंस स्वेयर करते हो, आप इस बात से मुखालफत नहीं करते हो कि कश्मीर एक्सीड हो चुका है पाकिस्तान को। आपको ये इस फॉर्म 1 पे साइन करना होता है, तभी आप इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हो। अगर आपने इस बात को अगर आपने नकारा कि कश्मीर हैज बीन एक्सीडेड टू पाकिस्तान, तो यू आर डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शंस इन आजाद कश्मीर। तो जैसे इसीलिए तो JKLF इलेक्शन नहीं कर सकता, वहां पे इलेक्शन खड़ा नहीं हो सकता JKLF। और भी कई पार्टीज, वो APNA कुछ है, वो भी दे आर ऑल डिस्क्वालिफाइड। आप मुझे बताइए सर, एक सिंपल मैं सवाल पूछती हूँ, कोई भी मलेशियन पार्टी सिंगापुर में इलेक्शन लड़ सकती है? आई डोंट थिंक सो। एग्जैक्टली। तो फिर PTI जो पाकिस्तान की पार्टी है, वो तो आजाद कश्मीर में इलेक्शन भी लड़ती है और जीत भी जाती है। मुझे बताएं फिर ये कहाँ का आजाद कश्मीर हुआ? अरे आजाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर, मैं तो कहती हूँ कश्मीर का जो CM है, उसके पावर्स आजाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा है। फिर कहाँ का आजाद कश्मीर हुआ ये? तो जो ये सो कॉल्ड मकबूजा कश्मीर में जो लोग रहते हैं, ये कहते हैं कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है, उनको पाकिस्तानी फीलिंग सेंटिमेंट्स होंगी, हमें तो नहीं है जी। हमारे यहाँ तो आपको पता है कि मीडिया रिलीजियसली जब भी इंडियन कश्मीर के चीफ मिनिस्टर का जिक्र करता है तो वो कठपुतली वजीर आला कहता है, यानी पपेट चीफ मिनिस्टर। तो ये एक्सटेंडेड है, इससे कोई डिविएशन नहीं करता कोई मीडिया भी। तो आप कैसे देखती हैं इस बात को? देखिए, ये इसलिए बोला जा रहा है ना क्योंकि फिलहाल स्टेटहुड रिस्टोर नहीं हुआ। देखिए, 2 प्रॉमिस की गई थी कश्मीरियों को जब आर्टिकल 370 हटाया गया था कि भाई वक्त आने पर इलेक्शंस भी हम करने देंगे, आप लोगों को पूरी छूट दे देंगे। और वो किया, एक प्रॉमिस तो फुलफिल हो गया। दूसरा प्रॉमिस ये था कि वक्त आने पर, जब वक्त ठीक रहेगा, ठीक है ना, वहां पर सिक्योरिटी इश्यूज थोड़े से हम संभाल लें, ठीक है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है कश्मीर की सिक्योरिटी इश्यूज, एक बार हम इसको ठीक से संभालें, फिर हम स्टेटहुड भी रिस्टोर कर देंगे आप लोगों को। हमें कोई शौक नहीं है कि कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी बनाए रखें, हमें कोई शौक नहीं, आप अपना स्टेट खुद संभालो, ठीक है ना। तो जब एक प्रॉमिस उन्होंने फुलफिल कर लिया, इलेक्शंस करवा लिए, इलेक्शंस में लोगों ने NC पार्टी के, देखिए अगर इस इलेक्शंस में थोड़ी भी इन्होंने बेईमानी की होती तो फिर बीजेपी जीती ना इलेक्शन, मगर जीता कौन? उमर अब्दुल्ला जीते ना जी, उमर अब्दुल्ला जीत के हमारे चीफ मिनिस्टर बन गए। अब नाउ वी आर जस्ट वेटिंग कि एक बार हमें स्टेटहुड मिल जाए, फिर सब कुछ हमारे हाथ में होगा, ठीक है ना। लेकिन कई लोग जो हैं, कई कश्मीरी भी इस जल्दी में नहीं है कि इतने जल्दी स्टेटहुड रिस्टोर करें। कोई भी कश्मीरी इस जल्दी में नहीं है, क्योंकि
कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिस तरह से सिक्योरिटी को संभाल के रखा है और जिस तरह से, ठीक है, इस साल जो है ऑपरेशन सिंदूर और उससे पहले पहलगाम अटैक जो हुए थे, जिसकी वजह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इसकी वजह से टूरिज्म ने सेटबैक हुआ है टूरिज्म। मगर इस साल के पहले जिस तरह का टूरिज्म हुआ, टूरिज्म में डेवलपमेंट हुआ, टूरिज्म में इजाफा हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर में इजाफा हुआ, बहुत सारी चीजों में, जीडीपी में, कश्मीर की जीडीपी में इजाफा हुआ, तो कई लोग जो है वो खुश हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। तो इलेक्शंस के लिए जल्दी लगी थी लोगों को, लेकिन स्टेटहुड रिस्टोर करने के लिए इतनी जल्दी नहीं है। लोग वेट कर रहे हैं कि ठीक है, सही टाइम आएगा तो मिल जाएगा। पीपल आर हैप्पी, पीपल आर कंटेंट एंड पीपल आर ट्रस्टिंग द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टेटहुड हमें मिलने वाला है। कोई जल्दी नहीं है। जब स्टेटहुड मिलेगा, आप खुद चेक कर लें कि सीएम के, कश्मीर स्टेट के सीएम की पावर ज्यादा है, आजाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर की पावर ज्यादा, आप खुद जाके चेक कर लें। अच्छा जी, ये बताइएगा कि इंडस वाटर्स ट्रीटी का क्या है फ्यूचर? विल इट बी स्क्रैप्ड ऑल टुगेदर या इसमें कुछ अमेंडमेंट्स होंगी? क्योंकि पाकिस्तान तो इस पे जाहिर है कि प्रोटेस्ट करता रहेगा, और बहुत से लोगों ने तो ये भी कहा है कि जी हमें बम मार देना चाहिए ये जो डैम्स बन रहे हैं इंडिया में। तो बम तो हम भी मार सकते हैं, और अगर हमने बम मारा आपके डैम्स में तो गुस्सा पाकिस्तान से ज्यादा चाइना को आएगा। तो एनीवे, हमारे लिए इतना इजी है कि हम चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती ऐसे खत्म कर सकते हैं। एक बम, एक डैम गिरा, चाइना पाकिस्तान की दोस्ती खत्म। लेकिन ठीक है, हम समझते हैं चाइना की दोस्ती पे कैसे? तो फिर ये डैम्स, ये ब्रिजेस जो पाकिस्तान में बन रहे हैं, ये कौन बना रहा है? आपको क्या लगता है? आपको तो पता है सर, आप मेरे से बुलवाना चाह रहे हो, आपको खुद पता है। ये तो पहले के बने हुए हैं ना, जैसे तरबेला है, मंगला है। जबकि भी बने हैं, लेकिन किसने बनाए हैं? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत, सीपैक के तहत ही बने हैं ना। नहीं, ये तो पहले के हैं। ये तो वर्ल्ड बैंक और बाकी मुल्कों ने, वेस्टर्न कंट्रीज का इसमें कंट्रीब्यूशन था, और इंटरेस्टिंगली इंडिया ने भी अच्छे खासे पैसे दिए थे इन प्रोजेक्ट्स के लिए। लेकिन ये बताइए, कश्मीरी मंगला डैम का आपने जिक्र किया, मंगला डैम के लिए कितने कश्मीरियों को डिस्प्लेस किया गया, इसकी कोई बात क्यों नहीं करता? कश्मीरियों को उनकी जमीनों से हटाकर, अच्छा, उनके परदादाओं के कब्रों के ऊपर इन्होंने डैम्स बनाए हैं। ये अपने परदादाओं की कब्रों पे जाकर दुआ भी नहीं मांग सकते, क्योंकि उस पे पानी चढ़ा हुआ होता है। ये सब मुझे किसने बताया? पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के बाशिंदों ने बताया, जब मैं उनसे लंदन में मिली थी। उन्होंने मुझे बाकायदा वीडियोस दिखाए कि देखिए, हम अपने पूर्वजों की कब्रों पे भी जाके दुआ भी नहीं कर सकते। ऐसी तो हमारी हालत है, हमें वहां से हमें अपनी जमीन से डिस्प्लेस किया गया। ठीक है ना? जब कोई इसकी तो बात नहीं करता, ह्यूमन राइट्स की बात करने वाले, कश्मीरी ह्यूमन राइट्स की बात करने वाले कभी इस चीज को क्यों नहीं हाईलाइट करते? मुझे नहीं आता समझ जी। अब तो वो बहुत सारे लोग जो हैं मीरपुर के, वो बड़े खुश हैं और इंग्लैंड में रहते हैं, और जब वो आते हैं पाकिस्तान या कश्मीर तो आप ही मुझे बताइए, जब पीओके के लोग इंग्लैंड जाके इतने खुश हैं, तो इसका मतलब कि जब वो पीओके में थे तब वो खुश नहीं थे। तो आप तो इतनी क्यों कोशिश होती है कि कश्मीरियों को भी उनकी तकदीर में खराबी लाए जाए बाय मेकिंग देम पार्ट ऑफ पीओके? हम भी कहां खुश होंगे? अगर जब वहां के अपने लोग खुश नहीं थे, वो तो बड़े खुश हो गए यूके जाके, तो हम पीओके का हिस्सा बन के उनके साथ वन कश्मीर बना के, या जो भी है, या पाकिस्तान के साथ शमूलियत करके हम कैसे खुश रहेंगे फिर? और हमारे पास कौन सी गारंटी है कि पाकिस्तान कश्मीर पे कब्जा इसलिए नहीं करना चाहता ताकि हमारी भी जमीन ले ले और हमें भी डिस्प्लेस कर दे, हमारी भी जमीन लेके चाइना को बेच दे? हमें क्या इसकी गारंटी है? अच्छा, ये बताइए कि सैयद अली गिलानी भी ये कहा करते थे कि हम टू नेशन थ्योरी की बेसिस पे कश्मीर के मसले का हल चाहते हैं, और सरदार मसूद खान जो एक फॉर्मर एम्बेसडर हैं पाकिस्तानी, एंड ही हिमसेल्फ कम्स फ्रॉम कश्मीर, फिर वो आज़ाद कश्मीर के सदर भी रहे, तो वो जो उनका ये कहना है कि हम टू नेशन थ्योरी की बुनियाद पर जो है कश्मीर के मसले को हल करना चाहते हैं, और टू नेशन थ्योरी की बुनियाद इस्लाम है। इट्स अ स्टूपिड आर्ग्यूमेंट। क्या टू नेशन थ्योरी? जो होना था हो चुका, 1947 में हो चुका, तो अब क्या टू नेशन? पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम्स तो इंडिया में रहते हैं,
तो कितने नेशंस बनाएंगे 2 नेशन थियरी के ऊपर? हर एक शहर में मुस्लिम मोहल्ला है अलग से, तो हर एक शहर को आप बांट देंगे 2 नेशंस में। फिर ये क्या आर्गुमेंट है? ये भी आपको पता है कि पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि इंडिया के मुसलमान जो है ना, उन पे जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं और उनकी जिंदगी अजीरन कर दी गई है, कौ विजिलेंटिज्म है और पता नहीं क्या कुछ हो रहा है वहां पे। देखें, जिस कंट्री में सालाना ऑन एन एवरेज 1000 ऑनर किलिंग्स होती हैं, 700 बलोच मारे जाते हैं, 105 शिया मारे जाते हैं सालाना ऑन एन एवरेज, 10 माइनॉरिटी के बाशिंदे मॉब वायलेंस का शिकार हो जाते हैं, 6 जर्नलिस्ट को गायब किया जाता है, मारा जाता है, ठीक है ना? तो ऐसी कंट्री के लोग जब ऐसी कंट्री के लोग जब ह्यूमन राइट्स की बातें करते हुए अच्छे नहीं लगते। दोस्तों मैं पक्का जानता हूँ कि वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी और हमेशा की तरह यारा मीर का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी अच्छा लगा होगा। पर ये वीडियो का सेकंड पार्ट था, फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम आपके चैनल पर डाल चुके हैं, जिसे आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था। पर अगर आपने वो मिस कर दिया, आप जाके वो भी जरूर देखें, आपको बहुत पसंद आएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।